अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैदुद्दीन आज आप लोगों को इल्म के चैनल पे कैसे गेमिफाई प्लस डीएओ मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा कि जिसके ऊपर अगर आप लोग इनके टोकन को स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं तो आप लोग मोर देन 140,000% का एपीवाई हासिल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर लाज़मी तौर पे देना चाहूँगा कि ये पेड प्रोजेक्ट है और मेरे इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। और अगर मेरी इस वीडियो के बाद आप लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होगी, बिकॉज़ वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, इस प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है ऊनोस और ये लोग फ्यूचर के अंदर अपना एक पूरा मेटावर्स प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, जिसको इन लोगों ने नाम दिया है ऊनोसवर्स का। तो ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा? उसके ऊपर अगर बात करते चलें, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका टोकन कि जिसको इन लोगों ने नाम दिया है उडो का, उसको आप लोग स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं, तो मोर देन 140,000% का एपीवाई हासिल करेंगे। ये किस तरह से काम करता है, उसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले है ट्रेज़री रेवेन्यू, जो कि जनरेट होता है इनके बॉन्ड्स की सेल से और लिक्विडिटी पूल फीस से। जो कि देखता है उडो की सप्लाई को। मतलब कि ये देखता है कि उडो की सप्लाई कम करनी है, इनको बर्न करके या उडो की सप्लाई ज़्यादा करनी है ताकि जिन लोगों ने स्टेकिंग के ऊपर लगाया हुआ है, उनको रिवॉर्ड दिया जा सके। फिर उसके आगे है ट्रेज़री ग्रोथ। तो ट्रेज़री ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि ट्रेज़री का जो भी इनफ्लो होता है, वो आगे जाके रेगुलेट करता है एपीवाई को। मतलब कि ट्रेज़री ग्रोथ देखता है कि एपीवाई आइदर ज़्यादा करना है या एपीवाई अब कम करना है। और फिर उसके आगे है स्टेकिंग रिवॉर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा स्टेकिंग रिवॉर्ड है। तो वो इस तरह से काम कर रहा है कि जो यील्ड्स हैं वो जनरेट हो रही हैं ट्रेज़री बैक करेंसी से। तो इस तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि स्टेकिंग का जो रिवॉर्ड है उसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं। और फिर उसके आगे उन लोगों ने आगे गाइड किया हुआ है कि सस्टेनेबल स्टेकिंग एपीवाई उसको उन लोगों ने सस्टेन किस तरह से करके रखा हुआ है। उसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पे बताया कि ट्रेज़री रेगुलेटेड एपीवाई है ये, कि जिसके अंदर जितने भी उडोस जो कि मिंट किए गए हैं स्टेकिंग के रिवॉर्ड के लिए, वो सारे के सारे बैक्ड हैं ट्रेज़री के रिज़र्व से। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने तमाम एपीवाई जो भी इन लोगों ने ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको बैक किया हुआ ताकि उसको एक जगह पे सस्टेन करके रख सकें। तो ऑफ़ कोर्स इसकी वजह से हम लोग देखें ये तो ज़रूर देखेंगे कि इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम या बहुत ही ज़्यादा नहीं होगी। एक लेवल के साथ ज़्यादा होगी या एक लेवल के साथ कम होगी। तो इस वजह से अगर आप लोग अभी इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं, तो आप लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट बहुत जल्दी इसमें से जनरेट कर सकते हैं। और उसके आगे यहाँ पे है ऊनोस रिवॉर्ड्स। ऊनो रिवॉर्ड देता है अपने स्टेकर्स को एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से, कि जिसकी वजह से होता ये है कि उनका जो टोकन है ऊडो, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती रहती है जब तक कि वो लोग उसको स्टेकिंग के ऊपर लगा के रखते हैं। तो आप लोगों ने बस स्टेकिंग के ऊपर लगाना है, आपके ऊडोस टोकन की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। और उसके आगे है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन कैसे दे रहे हैं, उसके बारे में इन लोगों ने प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि उडो जो भी मिंट होते हैं, वो सारे के सारे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और जितने ज़्यादा उडो स्टेक होते हैं, उतना ज़्यादा एपीवाई कम हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से उडो की जो वैल्यू है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर एपीवाई कम भी हो रहा है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं है क्योंकि इनके टोकन की वैल्यू ज़्यादा हो रही है और अगर आप लोगों के पास टोकन ज़्यादा हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रही है। और आगे इन लोगों ने यहाँ पे बताया कि ये सिर्फ़ एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू इनका जो टोकन है वो काम नहीं करेगा। इन लोगों ने अपना जो ऊनोस वर्स बनाया हुआ है, मेटावर्स प्रोजेक्ट, वो क्या है, वो किस तरह से काम करेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके दरमियान में ऊडो जो टोकन होगा, वो एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करेगा। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर आगे स्टडी करने से पहले यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर मैं आप लोगों को ऊनोस टीएओ इनके टोकन की ऊडो टोकन की प्राइस दिखाता चलूँ, तो वो है यहाँ पे $21.18 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई देखें, तो इस टोकन अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $93 के ऊपर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक काफ़ी हैवी प्राइस है इस टोकन की और अगेन आप लोगों के पास एक अच्छा चांस है इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करने का। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे और इस प्रोजेक्ट के ऊपर पहले स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन इन लोगों ने बताया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम करता है और अगर आप लोग इसमें से बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको बताया हुआ है कि या तो आप लोग स्टेकिंग कर सकते हैं और या आप लोग इनके जो बॉन्ड्स हैं, उनको बाय कर सकते हैं। तो इन 2 तरीकों से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टेकिंग कैसे काम करती है, उसके बारे में इन लोगों ने पूरा यहाँ पे गाइड किया हुआ है और फिर उसके आगे बॉन्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग किस तरह से काम करती है, वो भी इन लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पे गाइड किया हुआ है। तो जैसा कि हम आपको हमेशा गाइड करते हैं कि किसी भी नए प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अपनी स्टडीज़ लाज़मी तौर पे करें। तो उससे पहले इनका ये जो पेपर है, आप ये लाज़मी तौर पे स्टडी करें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विन-विन सिचुएशन के अंदर जा सकें।
क्योंकि विन विन सिचुएशन तभी होगी कि जब आप लोग स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे, और स्टेकिंग से अगर आप लोग हटाते हैं या सेल करते हैं तो -3 विल बी इक्वल टू -6, और इससे हम लोग देखेंगे कि ऊडोस की जो वैल्यू है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। और उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग अपना एक मेटावर्स प्रोजेक्ट, जिसको इन लोगों ने उनोस वर्स का नाम दिया है, वो क्या है उसको बारे में आपको गाइड करता चलूँ, तो एक गेमीफाई प्लस एनएफटी प्रोजेक्ट ये लोग बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, कि जिसके अंदर सिर्फ आप लोग इनका उडो टोकन ही नहीं, ये लोग एक दूसरा टोकन के जिसको इन लोगों ने स्पाइस टोकन का नाम दिया है, वो भी आप लोग हासिल कर सकेंगे। और वो स्पाइस टोकन क्या है, ये गेम क्या होगी, उसके बारे में भी इन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर गाइड किया हुआ है, कि ये एक ऐसी गेम होगी जो कि डिफरेंट यूनिवर्स के ऊपर होगी, कि जिसके अंदर कुछ लोग माइनर्स होंगे और कुछ लोग एज अ लूटर्स के तौर पे काम करेंगे। तो एक बहुत यूनिक और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये भी एक गेम बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। और अगर आप लोग इनका, जैसे कि मैंने बताया कि ये गेमिंग प्लस एनएफटी है, तो अगर तो आप लोग इनका जो एनएफटीज़ हैं, कि जिसको अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, अगर आप लोग वो हासिल अभी कर लेते हैं और उनको अपने पास रख लेते हैं, तो आप लोग फ्यूचर के अंदर भी इसमें से काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले आगे चलते हैं, आगे मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो स्टेकिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आके आप लोगों ने स्टेक के ऊपर क्लिक करना है। ये यहाँ पे आपको दूसरी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने अपना वॉलेट को कनेक्ट करना है। वॉलेट को कनेक्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपका जो नेटवर्क हो वो स्मार्ट चेन नेटवर्क हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है। और उसके बाद स्टेकिंग कैसे लगानी है, यहाँ पे है हाउ टू गाइड। ये आपको प्रॉपर पूरी गाइड के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ कि आप लोगों ने सबसे पहले इसको ऊडो को बाय कैसे करना है। बाय आप लोगों ने करना है बाय स्वैप के ऊपर से। बाय स्वैप के ऊपर भी आप लोगों ने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, फिर बीएनबी या यूएसडीटी जो भी आप लोगों के पास होंगे, वो आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे इनके उडो टोकन के अंदर। और फिर उसके आगे हाउ टू स्टेक, उसका भी गाइड है, हाउ टू अनस्टेक, अगर आप लोगों ने अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया है फिर निकालना है उसको कैसे करना है, वो पूरा यहाँ पे गाइड किया हुआ है। तो वो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर आके सबसे पहले स्टेकिंग के ऊपर लगाना है। अगर आप लोग स्टेकिंग नहीं करना चाहते, आप लोगों ने सिर्फ बॉन्ड बाय करने हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, या कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा कि जहाँ पे आप लोग इनके बॉन्ड को डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका गेमीफाई प्रोजेक्ट एक मेटावर्स प्रोजेक्ट प्लस एनएफटी प्रोजेक्ट। अगर एनएफटीज़ को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे गेमीफाई के ऊपर, ये आपको इस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, कि जहाँ पे अगर आप लोग इनके एनएफटीज़ को बाय करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड एनएफटी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये दूसरी वेबसाइट के ऊपर आपको ले आएगा, कि जहाँ पे डायरेक्टली आप इनकी एनएफटीज़ को अभी बाय करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर जब इनकी ये गेम प्रॉपर्ली लॉन्च हो जाए, तो आप लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें से जनरेट कर सकें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 किस्म के करैक्टर्स हैं, एक है माइनर्स और दूसरे हैं लूटर्स। तो ये 2 करैक्टर्स होंगे, इनकी सारी प्रोफाइल, रिस्क एंड रिटर्न, क्योंकि ये एनएफटीज़ हैं, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ रिस्क भी होगा और कुछ ना कुछ रिटर्न भी होगा। फिर मिंट एंड अपग्रेड, आप लोग अपने करैक्टर्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं इस गेम के बारे में, तो वो यहाँ पे मौजूद है। और जैसा कि मैंने आपको तकरीबन वीडियो के शुरू में गाइड किया था कि जब एक बार इनकी ये गेम लॉन्च हो जाएगी जनवरी के अंदर, तो गेम के अंदर एक और टोकन होगा स्पाइस टोकन, कि जिसको आप लोग यूज़ कर सकेंगे गेम के अंदर। तो उस स्पाइस टोकन की ओवरऑल सप्लाई है सिर्फ और सिर्फ 400 मिलियन टोकन्स। और उसके अलावा जब वो लॉन्च होगा तो तब उसकी प्राइस होगी 0.1 BUSD। तो अगर तो आप लोग स्पाइस टोकन को भी हासिल करना चाहते हैं अदर देन देयर गवर्नेंस टोकन, मतलब कि ऑटो टोकन के अलावा, तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। आप लोगों ने बस करना है कि इनकी ये जो एनएफटीज़ हैं, इनको इस प्लेटफॉर्म से बाय करना है। आइदर माइनर या आइदर लूटर वगैरह, कोई भी आप लोग बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आप लोगों ने इन एनएफटीज़ को भी स्टेकिंग के ऊपर लगा देना है, और फिर आप लोगों को मिलेंगे फ्री स्पाइस टोकन, जिसको आप लोग फ्यूचर के अंदर गेम के अंदर यूज़ कर सकेंगे। तो इस तरह से ये एक पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। स्टेकिंग के ऊपर एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड है यहाँ पे, उसके अलावा बॉन्डिंग के ऊपर भी है, उसके अलावा गेमिफाई प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, इनका मेटावर्स प्रोजेक्ट। तो अब होपफुली जो भी नॉलेज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करना रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, वो अब कर दिया होगा, और अब होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।